Assalamu alaikum, my dear student. Today my topic is physical quantity and its type. So first I want to define what is physical quantity. So those quantity which are measured is called physical quantity. There are two types, base physical quantity and derived physical quantity. Now I want to define base physical quantities. Base physical quantity. So we define it as those quantities which are proposed by group of scientists. ठीक, those quantity which are proposed by a group of scientists, ठीक, in term of which we can express another physical quantities. It's called base physical quantities. ठीक, ये साइंटिस्टों ने आपस में मीटिंग करके ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, इनको इन लोगों ने क्या नाम दिया है? बेस फिजिकल क्वांटिटी। तादाद में ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये 7 हैं। अब इनके नाम और सिंबल मैं लिख देता हूँ, जिनको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था कि इसको हम लोगों ने लेना है बेस फिजिकल क्वांटिटी, और इनकी मदद से हम लोगों ने अदर जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे फिज़िक्स में, इनके टर्म में आप लोगों ने क्या करना है? उनको डिफाइन करना है। ठीक, सो उनके नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, दिस इज बेस फिजिकल क्वांटिटी और इसके साथ इनके सिंबल। ठीक, सबसे पहले लेंथ को इन लोगों ने क्या लिया था? बेस फिजिकल क्वांटिटी, और उनके लिए लेंथ के लिए उन लोगों ने सिंबल एल लिया था। ठीक, इसी तरह मास को भी इन लोगों ने बेस फिजिकल क्वांटिटी में लिया था, और सिंबल इनके लिए एम। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का लाजमी क्या चीज़ होगा? सिंबल।
तो लेंथ के लिए L, मास के लिए M। इसके बाद है टाइम, टाइम के लिए T। ठीक, और इसी तरह इसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए इसके लिए स्मॉल t है और इसके लिए कैपिटल T। टाइम के लिए स्मॉल t और टेम्परेचर के लिए कैपिटल T। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट लिया था, सिंबल है I। इसी तरह इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके लिए यूनिट है, सिंबल है N, स्मॉल n। ठीक, क्लियर। और इसके बाद है लुमिनियस इंटेंसिटी, और इसके लिए सिंबल है आल्सो व्हाट थिंग I। ठीक, क्लियर। सो these quantities are proposed by the group of scientists and called these quantity what thing, base physical quantity। तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये इनके क्या है, यूनिट्स, सिंबल है। इन फिजिकल क्वांटिटी के क्या है, सिंबल है। ठीक, हाँ। अब इसके बाद आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। ठीक है ना, बेस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन हो गया और साथ में ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था कि इसको आज के बाद हम लोगों ने बेस फिजिकल क्वांटिटी कहना, और इनके मदद से हमने फिजिक्स में और जितनी भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है इनके मदद से द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज वो एक्सप्रेस करने हैं मैथमेटिकली। ठीक, तो अब आते हैं derived physical quantity। ठीक, सो इनका डेफिनेशन, दोस फिजिकल quantities those physical quantities which are obtained by multiplication or dividing multiplication or dividing base physical quantities with each other। ठीक,
फॉर एग्जांपल area of rectangle is equal to length into width। तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी को आप लोगों ने क्या नाम देना है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें जो मिल रहा है ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है और साथ में ये भी है। ये जो लेंथ है दिस इज बेस विद आल्सो एक लेंथ है, सो दिस इज आल्सो अ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके इससे जो रिजल्ट में फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है तो इसको आप लोगों ने क्या नाम देना है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। नाउ लेट अस सपोज आप लोगों ने लेना है density। So density is equal to mass per unit volume। तो यहाँ पर जो डेंसिटी मिल रहा है सो दिस इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो इसी वजह से डेंसिटी को आप लोगों ने क्या नाम देना है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, सो दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।